सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का और एक मौलाना का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वाकया अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो वाकया आपको बताने वाले हैं, यह वाकया गुजरात के किसी गांव का बताया जा रहा है। गुजरात के किसी गांव में एक मस्जिद में एक मौलवी रहते थे। एक बार उस इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रात का वक्त था। एक औरत उस मस्जिद के पास से गुजर रही थी कि अचानक सामने से एक भीड़ चीखती चिल्लाती हुई आती हुई उस औरत को दिखाई दी। वह औरत बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे वह पास में ही उस मस्जिद में घुस गई। दोस्तों, जब वह औरत मस्जिद के अंदर गई तो उसने देखा कि एक नौजवान मौलाना एक कोने में बैठे कुरान पाक पढ़ रहा था। वह औरत उस मौलाना के पास आई और उनको सारा माजरा सुनाया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी, आप मेरी हिफाजत कीजिए, अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। बाहर के हालात अभी बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में मैं अपने घर पर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं यहीं पर रात गुजारना चाहती हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे यहाँ पर ठहरने की इजाजत दे दें। दोस्तों, उसके बाद उस मौलवी ने बाहर जाकर देखा तो हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस वजह से उसने उस औरत को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वह औरत मस्जिद के एक कोने में बैठ गई और मस्जिद के दूसरे कोने में वो मौलाना कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। वो मौलाना कुरान पढ़ने के दौरान अपनी अंगुली को उस चिराग में डालता और थोड़ी देर उसको जलने देता, फिर निकाल लेता और फिर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मौलाना यही काम करने लगी। चिराग में अपनी अंगुली डालती और उसको जलने देती, फिर अपनी अंगुली को पीछे कर लेती और कुरान पढ़ना शुरू कर देती। दूसरी तरफ वो औरत इस मंजर को देख रही थी और अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि कहीं ये मौलाना पागल तो नहीं है जो खुद की ही अंगुली को चिराग में जला रहा है। वो सोचने लगी, आखिर यह क्या मामला है। खैर, यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और रात खत्म हो गई और सुबह होने लगी। तो वो मौलाना उठे और मस्जिद के बाहर गई और बाहर के हालात देखे और वापस आकर उस औरत से कहने लगी, बहन उठो, नमाज का वक्त हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर नमाजी आने वाले हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी और अब बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है। आओ, तुमको मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, यह सुनकर उस औरत ने कहा कि जब रास्ता साफ हो चुका है तो फिर मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जाने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आप ये बताएं कि रात भर आप अपनी अंगुली को क्यों जलाने की कोशिश कर रही थी। तो यह सुनकर उस मौलाना ने कहा कि यह मेरा जाती मामला है। तो उस औरत ने कहा कि जब तक आप नहीं बताएंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, फिर वो मौलाना मजबूरन कहने लगा कि दरअसल बात ये है कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी थी, यानी कि मेरे दिमाग में गलत गलत ख्यालात आने लगी और वो मुझे बेचैन करने लगी और मेरे दिल में गलत गलत बातें पैदा होने लगी। तो मैंने फौरन अपने दिल से कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा, उससे पहले कि दुनिया की आग का तुम मजा चख लो। इसीलिए मैं अपने जिस्म को आग का मजा चखा रहा था और अपनी नफ्स से ये कह रहा था कि अगर तुम में इसको बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो तुम करो। इसी वजह से मेरे दिमाग में जब भी गलत ख्याल आते तो मैं अपनी नफ्स को आग का मजा चखा देता और ऐसे करते करते रात गुजर गई। तो दोस्तों, यह है तकवे की जिंदगी। इसी तरह से लज्जतों और ख्वाहिशात से अपने आप को बचाना चाहिए। और एक हम है कि हम गुनाह करने के मौके तलाशते रहते हैं। हमारी चाहत ये होती है कि कहीं हमें गुनाह करने के मौके मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाह करने से बचाए और इस तरह की तकवे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन।